हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड सेल इंडिसेस के बारे में कि रेड सेल इंडिसेस क्या होता है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, एक कौन से सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि जो रेड सेल इंडिसेस होता है कितने टाइप के होते हैं और इनका जो अलग अलग टाइप है हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझेंगे कि रेड सेल इंडिसेस क्या होता है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि रेड सेल इंडिसेस एक तरह का मेजरमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सिर्फ और सिर्फ रेड सेल इंडिसेस आरबीसी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है कि आरबीसी का साइज क्या है, ठीक है, और इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने मात्रा में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ अगर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो इस हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यही बताता है हमको रेड सेल इंडिसेस। रेड सेल इंडिसेस एक तरह का मेजरमेंट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के साइज को बताता है, और साथ ही साथ एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और बताता है कि एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि रेड सेल इंडिसेस हमको सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। आगे हम बात करते हैं रेड सेल इंडिसेस के टाइप्स के बारे में। तो रेड सेल इंडिसेस में 3 टाइप आते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है MCV, जिसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के साइज के बारे में बताता है। मतलब हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी का साइज होता है आपको पता होगा 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। तो हमको यह बताता है कि MCV हमको यह बताता है क्या आरबीसी हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट है वो अपने नॉर्मल साइज में है कि अपने नॉर्मल साइज से कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है। कहने का मतलब MCV हमको आरबीसी का एवरेज साइज बताता है, ठीक है। अगला इसका जो टाइप है वो है MCH। MCH का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये क्या बताता है, ये हमको बताता है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। वैसे आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा किलोग्राम में तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आरबीसी बहुत ही छोटा होता है। तो हमको MCH यही बताता है कि ये जो छोटे सा आरबीसी है, इस आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये हमको कौन बताता है? MCH बताता है। अगला जो है वो है क्या? MCHC। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ये क्या बताता है? ये हमको यह बताता है कि एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये कौन बताता है? MCHC बताता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि MCV के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, और साथ ही साथ MCH के बारे में पढ़ेंगे, MCHC के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम और एक एक इसके जो टाइप हैं सभी टाइप के बारे में और हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम MCV के बारे में। MCV का फुल फॉर्म जो होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया। उसका जो काम क्या होता है, यह क्या काम करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के साइज को बताता है। मतलब हमारे ब्लड में बहुत सारे आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं तो उनका एक एवरेज साइज बताता है कि आरबीसी का साइज क्या है। आप भी जानते हैं कि जो आरबीसी का साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। तो MCV हमको यह बताता है कि आरबीसी अपने नॉर्मल साइज से बड़ा है कि अपने नॉर्मल साइज से छोटा है। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आरबीसी का साइज बताता है MCV, ठीक है। इसके नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है। फेम्टोलीटर को हम शॉर्ट में FL करके लिखते हैं। कहीं कहीं आपको नॉर्मल रेंज 82 टू 92 फेम्टोलीटर भी देखने को मिलेगा, तो आप दोनों याद रखिएगा। अक्सर रिपोर्ट की बात करें तो 80 टू 100 फेम्टोलीटर ही देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ MCV। मतलब MCV का वैल्यू कब बढ़ता है, MCV का वैल्यू कब घटता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। MCV का वैल्यू घटने और बढ़ने का मतलब कि अगर MCV का वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और MCV का वैल्यू घट रहा है मतलब आरबीसी का जो साइज है क्या हो रहा है,
ये छोटा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीसी का साइज किस किस कंडीशन में बढ़ता है, मतलब एमसीवी का वैल्यू किस किस कंडीशन में बढ़ता है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एमसीवी का वैल्यू मतलब आरबीसी का साइज किस कंडीशन में घटता है। तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे कि एमसीवी किस कंडीशन में बढ़ता है, मतलब एमसीवी का वैल्यू किस कंडीशन में बढ़ता है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जिसमें है एमसीवी का वैल्यू बढ़ने का, वो मैक्रोसाइट एनीमिया है। मैक्रोसाइट एमएस स्टार्ट रहेगा, याद रखिएगा। मैक्रोसाइट एनीमिया के कंडीशन में एमसीवी का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मैक्रोसाइट एनीमिया कंडीशन में आरबीसी जो होता है 7.2 माइक्रोमीटर से क्या हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है हमको दो कंडीशन में मिलते हैं। कब? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी, दूसरा लीवर डिजीज। ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है और जिसमें एमसीवी का वैल्यू बढ़ जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। तो विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशियंसी में क्यों आरबीसी का साइज बढ़ जाता है? एक्चुअल में होता कुछ ऐसा है कि आरबीसी का जो मैच्योरेशन स्टेज होता है, मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, उसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। मतलब इन दोनों विटामिन का जरूरत पड़ता है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट में। अगर इन दोनों की कमी हो जाएगी तो हमारा आरबीसी प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में जो आरबीसी की साइज हमको देखने को मिलेगी थोड़ा बढ़ करके। ठीक है, होता क्यों बढ़ करके मिलेगी? क्योंकि हमें पता है कि इमेच्योर आरबीसी का साइज जो होता है वो 7.2 माइक्रोमीटर से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो सही तरीके से अगर वो मैच्योर नहीं हो पाया है, सही तरीके से डिवाइड नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन में आरबीसी की साइज बढ़ करके हमको मिलेगी। अगला पॉइंट है लीवर डिजीज में क्यों बढ़ता है। लीवर डिजीज में इसलिए बढ़ जाता है कि लीवर में अगर लीवर में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उस कंडीशन में जो आरबीसी के मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में फैट जमा हो जाते हैं, उस मेम्ब्रेन में फैट जमा हो जाते हैं या फिर कोलेस्टेरॉल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो साइज होता है बढ़ा हुआ हमको देखने को मिल जाता है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के कंडीशन में एमसीवी का वैल्यू बढ़ा हमको मिलता है। ठीक है, लीवर का हमेशा याद रखिएगा कि लीवर डिजीज में उसके मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है, आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। और जब आरबीसी की साइज बढ़ गई तो एमसीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं लो एमसीवी कब होता है, मतलब आरबीसी की साइज छोटी कब होती है। ठीक है, ये होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में। माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कंडीशन में और थैलेसीमिया कंडीशन में। याद रखिएगा, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। हमें पता है कि आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए क्या, आयरन चाहिए। अगर इसी आयरन की कमी हो जाएगी, इस आयरन की अगर हमें कमी हो जाएगी, उस कंडीशन में ये जो हीमोग्लोबिन है सही तरीके से नहीं बन पाएगा। जब सही तरीके से नहीं बन पाएगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसाइटोसिस, जिसमें कि एमसीवी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में कैसे एमसीवी का वैल्यू कम होता है? तो याद रखिएगा कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पाता। अब हीमोग्लोबिन सही तरीके से जब नहीं बन पा रहा है तो यही कंडीशन फिर आ गई इसमें कि जब हीमोग्लोबिन इसमें सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, कम हो गया है। जब कम हो गया है तो अब क्या होगा, सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब जब सेल छोटा हो गया तो उसके जो एमसीवी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि जो एमसीवी होता है आरबीसी का एवरेज साइज ही बताता है, और साथ ही साथ किस कंडीशन में घटता है, किस कंडीशन में अगर आप बढ़ता है, अगर आपको यह पता है तो आपको एनीमिया को डायग्नोस करने में और साथ ही साथ अलग कुछ ब्लड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं रेड सेल इंडिसेस के अगले टाइप जिसको बोलते हैं MCH।
एमसीएच के बारे में देखते हैं कि ये किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको आरबीसी से रिलेटेड देता है। एमसीएच के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ये किस तरह का इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, एमसीएच का फुल फॉर्म मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच का फुल फॉर्म एक काम क्या करता है, इट मेजर्स एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए सिंगल आरबीसी। मतलब हमारे ब्लड में जो बहुत सारे मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से जो एक आरबीसी होता है, उस एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, यही बताता है एमसीएच। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 27 से 32 पिकोग्राम होता है। पिकोग्राम को हम शॉर्ट में पीजी भी लिखते हैं। इसका नॉर्मल रेंज आप याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमसीएच। एमसीएच का वैल्यू किस कंडीशन में बढ़ता है, किस कंडीशन में घटता है, हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि एमसीएच का वैल्यू किस कंडीशन में बढ़ जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला कंडीशन है वो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो नहीं, मैक्रो, एमए से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इस कंडीशन में एमसीएच का जो वैल्यू है बढ़ करके आएगा। ठीक है, और ये जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है कब होता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जिसको हम फोलेट लिखे हैं, विटामिन B12 एंड फोलेट डिफिशियंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, जिस कंडीशन में एमसीएच का वैल्यू बढ़ करके आता है। अब हम देखते हैं कि लो कब होता है, मतलब एमसीएच का वैल्यू लो कब आता है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है आईडीए। आईडीए का मतलब हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और दूसरा है थैलेसीमिया। ठीक है, तो हमने आईडीए में बताया था कि आईडीए में आयरन की कमी हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आयरन की ही कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में आयरन की कमी होती है, तो आयरन की जब कमी हो जाएगी तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और एमसीएच क्या बताता है, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही बताता है, तो एमसीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हमने बताया कि एक तरह का जेनेटिक डिजीज है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। मतलब जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो इसमें भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की जब मात्रा कम हो जाएगी तो एमसीएच का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एमसीएच के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप इसको याद रखिएगा। हम अब बात करेंगे इसके अगले टाइप के बारे में, एमसीएचसी के बारे में। आगे हम बात करते हैं एमसीएचसी के बारे में। तो एमसीएचसी का जो फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होता है। एक काम क्या करता है, इट मेजर्स एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। मतलब शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को बताने का काम करता है एमसीएचसी। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होता है वो 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, या फिर ग्राम परसेंटेज में इसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम परसेंटेज में हम इसकी क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एमसीएचसी। मतलब एमसीएचसी का वैल्यू कब घट रहा है और कब बढ़ रहा है। तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक बढ़ने वाला, दूसरा घटने वाला। तो सबसे पहले हम एमसीएचसी का वैल्यू कब बढ़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन आते हैं, पहला है हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, दूसरा जो है सीवियर डिहाइड्रेशन। इन दोनों के कंडीशन में एमसीएचसी की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले कंडीशन को हम समझेंगे कि हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में ऐसा क्या होता है जिस वजह से एमसीएचसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा स्फेरोसाइटोसिस में, कि हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में जो आरबीसी का जो शेप होता है, हमें पता है कि नॉर्मली जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, लेकिन हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस कंडीशन में इसका शेप गोल हो जाता है। मतलब गोल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो इसका ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन का उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो एमसीएचसी का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। स्फेरोसाइटोसिस में आरबीसी गोला हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एमसीएचसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें अगला पॉइंट है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में एक्चुअल में होता क्या है, हमें पता है कि हमारे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक सेल्स होता है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन कंडीशन में हमारा जो प्लाज्मा में बहुत सारा जो पानी रहता है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, जिस कंडीशन में
आरबीसी जो होता है, आरबीसी सिकुड़ जाता है, और जब आरबीसी सिकुड़ जाता है तो वो छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है उस कंडीशन में उसमें हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो एमसीएचसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीवियर डिहाइड्रेशन में आरबीसी सिकुड़ जाता है, एक पॉइंट याद रखिएगा, जिसकी वजह से छोटा होता है, और स्फेरोसाइटोसिस में वो गोल हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद एमसीएचसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि एमसीएचसी लो कब होता है। लो में बस वही आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, याद रखिएगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया सभी रेड सेल इंडिसेस मतलब एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी तीनों की डिक्रीज कंडीशन में इस एग्जांपल को आप याद रख सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कैसे कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से होगा ही नहीं। जब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैलेसीमिया में भी सेम कंडीशन है। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। मतलब थैलेसीमिया तो वैसे एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन जेनेटिक बीमारी में जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। जब सही तरीके से नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा रेड सेल इंडिसेस के जो एमसीएचसी का पार्ट है इसके बारे में डिटेल याद रखिएगा, और साथ ही साथ रेड सेल इंडिसेस के जितने भी पैरामीटर हमने बताए सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के एनीमिया, अलग अलग तरह के ब्लड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे फिर मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।